इस वीडियो में हम देखेंगे 69th बीपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस। साथ ही हम देखेंगे कि इसमें क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें और किस-किस सब्जेक्ट्स पर मेनली हमें फोकस करना है। और अंत में हम देखेंगे कि कितना घंटा सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को देना पड़ता है जिससे कि आप इसे क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक अच्छे मोटिवेशन के साथ। मंजिल या लक्ष्य कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, मंजिल या आपका लक्ष्य कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, शुरुआत हमेशा कदमों के नीचे से ही शुरू होती है। तो आप जहाँ कहीं भी हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं, पुअर स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, बट आप शुरुआत करें, क्योंकि आप शुरुआत करेंगे तभी आप मंजिल तक पहुंचेंगे। नहीं तो आप जहाँ खड़े हैं आप वहीं रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा का। मार्क्स है 150, क्वेश्चंस भी 150 ही होते हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स और टाइम दिया जाता है 2 आवर्स। और इसके साथ ही 68 बीपीएससी से नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया गया है 1/4, यानी 4 गलत क्वेश्चन पर आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे। इसके साथ ही बीपीएससी में ऑप्शन ई दिया गया है जिसमें होता है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि बीपीएससी के एग्जाम को थोड़ा यूनिक बनाती है दूसरे एग्जाम्स से। तो बीपीएससी में हिस्ट्री से सर्वाधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री के भी 3 भाग हैं, आइए देखते हैं। पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, जहाँ से 8 से 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद है मेडिवल हिस्ट्री, जहाँ से मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ से 18 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री को आपको बहुत ही डेप्थ में पढ़ना होगा। चलिए आइए देखते हैं अपना अगला सेक्शन, जो कि है करंट अफेयर्स का, जिस पे आपको सर्वाधिक फोकस करना है हिस्ट्री के बाद। टोटल मार्क्स 35 मार्क्स के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, जिसमें नेशनल करंट अफेयर्स देखें तो 10 से 12 क्वेश्चंस होते हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 4 से 5 होते हैं। बिहार करंट अफेयर्स 6 to 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स भी लगभग 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस अगर आपको किसी पे करना है तो वो करंट अफेयर्स पे करना है। अगला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है साइंस, जिसमें से 28 से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको तीनों पर फोकस करना है। सर्वाधिक आपको बायोलॉजी पे करना है। अब देखते हैं बिहार स्पेशल, यहाँ से 20 से 22 क्वेश्चंस आते हैं। और बिहार स्पेशल में होता क्या है, तो इसमें बिहार हिस्ट्री पूछे जाते हैं, बिहार का भूगोल, बिहार स्टैटिक का ज़्यादा नहीं 1-2 क्वेश्चन ही होते हैं, और बिहार का करंट अफेयर्स। तो ये टोटल मिला के 20 से 22 क्वेश्चंस आपके बिहार स्पेशल से आते हैं। इसके बाद देख लेते हैं ज्योग्राफी और भूगोल। इसमें भारत का भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं सर्वाधिक। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी से 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं एवरी ईयर। और बिहार के भूगोल से भी 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉलिटी का देख लें तो पॉलिटी से लगभग 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस माइनस 2 कर सकते हैं आप। इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस जो है ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, तो यहाँ भी करंट अफेयर्स आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट सेक्शन है मैथ्स और रीजनिंग का, जो कि टोटल 10 मार्क्स का एवरी ईयर फिक्स है। इकोनॉमिक्स में देखें तो इकोनॉमिक्स में 90% क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर्स से आते हैं। तो आप ओवरऑल अगर देखें तो करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये लग रहा होगा कि कितने घंटे पढ़ाई करें कि हमारा ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पढ़ाई हमेशा अपने सिलेबस और डेली टारगेट के अनुसार ही पढ़ें, क्योंकि सिविल सर्विसेज की पढ़ाई घंटे देखकर नहीं की जाती, बल्कि सिलेबस और अपने डेली बेसिस के टारगेट के अनुसार की जाती है। लेकिन घंटे की बात करें तो मिनिमम 7 to 8 आवर्स आपको डेडिकेटेड देने होंगे अपने इस एग्ज़ाम